अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाजरीन, इस मुल्क में एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया और मैं इस तनाज़े की आपको अंदरूनी कहानी बताना चाहता हूं। आईटी का एक बिल आया है जिसके तहत जब ये उस बिल में ये अख्तियारात दिए गए हैं, अभी मंजूर नहीं हुआ वो सेनेट से, उसमें ये अख्तियारात दिए गए हैं कि आईटी कंपनियां जब भी चाहेंगी और जहां चाहेंगी वो किसी के घर के बाहर, किसी की छत पर, किसी के प्लाट में, किसी की ज़राई ज़मीन पे वो अपने टावर लगा सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सिर्फ कंपनी 3 दफ़ा नोटिस भेजेगी और अगर आपने जवाब न दिया और आप वो टावर लगाने आ जाएंगे, वो आपकी रजामंदी समझेंगे और अगर आप टावर लगाने में उनको मना किया तो 5 करोड़ आपको जुर्माना कर दिया जाएगा। ये कौन से किसी वहशियाना समाज में हम रहते हैं, किसी जंगल के समाज में हम रहते हैं। ये बिल 6 महीने तक मुख्तलिफ कमेटियों में रहा और मोहतरमा शहरी रहमान जो है इस बिल को मुसलसल देखती रहीं। वो ये बिल जो है अपना पहले मुख्तलिफ कमेटियों में गया, फिर पीपल्स पार्टी ने एक बाकायदा खसूसी कमेटी बनाई हुई है जो सिर्फ ये बिल देखती है कि कौन सा बिल आ रहा है, कौन सा बिल नहीं आ रहा। अगर मतलब कोई भी बिल पीपल्स पार्टी का अपना कोई मेंबर बिल लेके आए और वो बिल पेश करे प्राइवेट मेंबर के तौर पर, तो शहरी रहमान साहबा उसको बुलाकर उस कमेटी में इतना तौहीन-ए सलूक करती हैं कि वो बंदा बिल ही वापस ले लेता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि हम बिल इस वजह से नहीं अपना प्राइवेट मेंबर डे पे बिल अपना देते क्योंकि शहरी रहमान साहबा बुला के इंटरव्यू करती है और ऐसी ऐसी बातें करती है कि बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन कमाल आफरीन है शहरी रहमान साहबा की कि उन्होंने ये बिल ना सिर्फ अपनी कमेटी में से मंजूर कराया बल्कि कौमी असम्बली से मंजूर कराया और कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद जब ये आईटी बिल सेनेट में आया और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के पास गया और मोहतरमा पलवशा खान जो इस कमेटी की आईटी कमेटी की चेयरपर्सन है उनके पास गया, तो उससे पहले शहरी रहमान साहबा ने खुद हाउस में उनको कहा, हम ऊपर प्रेस गैलरी में बैठे हुए मैं ये सारा मंजर देख रहा था कि ये बिल हर सूरत में पास करना है, इस बिल को किसी तरह नहीं रोकना। और ये बिल एक प्रोग्राम के तहत बजट के दौरान लाया गया क्योंकि बजट में मेंबरान मसरूफ होते हैं, बजट तकरीर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमारे हल्के को क्या मिलेगा, हुकूमत ने क्या किया है, ये सारी चीजों में मसरूफ होते हैं। तो उन्होंने खामोशी से 11 जून को ये बजट के दौरान ये बिल जो है कौमी असम्बली से मंजूर कराया, जबकि इस पर शदीद एतराज किया सहर कामरान साहबा ने जो पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की मेंबर हैं, सिंध से कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी की मेंबर हैं। उन्होंने बड़ा एतराज किया लेकिन उनका एतराज किसी ने नहीं सुना और वो बिल पास हो गया। और शहरी रहमान साहबा ने ये कहा पलवशा खान को, ये पलवशा खान मौजूद हैं और ये हल्फन पे वो हलफ पे हाथ रख के कह दें, हल्फन कह दें कि जो बात मैं कह रहा हूं उनको शहरी रहमान ने नहीं कही तो मैं इस पर माजरत कर लूंगा। उन्होंने शहरी रहमान ने आके पलवशा खान को कहा कि ये बिल जो है हर सूरत में मंजूर करना है। अब अगले दिन ये कमेटी का इजलास हो गया। कमेटी के इजलास में जब पलवशा खान ने वो बिल देखा कि ये तो एक मतलब वहशियाना बिल है, ये तो गरीब लोग बददुआएं देंगे पूरे मुल्क के, ये क्या जुल्म हो रहा है उनके साथ, तो उन्होंने ये बिल रोका और उसी दौरान उन्होंने अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को उस बिल के बारे में बताया। तो चेयरमैन बिलावल ने कहा ये बिल कैसे आ गया और ये बजट में क्यों मंजूर करना चाहते हैं, इसको फौरन रोक दो। तो उनको हिम्मत मिली और पलवशा खान ने वो बिल जो है वो रोक लिया। अब हुआ क्या, जब वो बिल रुक गया तो उसके बाद शहरी रहमान साहबा ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला पलवशा खान पे कि दूसरे दिन ये कमेटी बुलाओ और इस पर बिल जो है वो इस बिल को मंजूर कराओ अपनी कमेटी में से। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उनको कहा था कि ये बिल मंजूर नहीं करना, ये अवाम दुश्मन बिल है। इसके बाद फिर वो ये अपना कौमी असम्बली में सेनेट में दोबारा इस पर बात हुई तो 45 दिन का टाइम लिया कमेटी की जानिब से अफनानुल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा जी 45 दिन का टाइम दिया, हम इसको देख रहे हैं। फिर शहरी रहमान साहबा कहने लगी कि नहीं आप जो है इस बिल को मंजूर कराएं किसी ना किसी तरह, वो नहीं हुआ। फिर इस पर जब बहुत सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी और क्या कमाल है कि इस कमेटी में वही लोग शामिल हैं जिन्होंने ये बिल बनाया है। ये वो पंजाबी जबान कहते ने अंधा मंडे रेवड़ियां तो मुड़ मुड़ के अपने अनु, जनाब प्राइम मिनिस्टर ने उन्हीं लोगों को बना दिया। और शहरी रहमान साहबा ने ये कोशिश की कि उस बिल में उस कमेटी में बतौर स्पेशल इन्वाइटी पलवशा खान का नाम भी डलवा दिया ताकि वो आए और वहां जो बैठे हुए बड़े जुगादरी हैं वो उनको घेरे और कहें ये बिल मंजूर कर दो। ये नहीं, वो पलवशा खान ने जाने से इनकार कर दिया इस कमेटी में। फिर क्या हुआ, आज पीर की सुबह मुझे बड़ी हैरत हुई
کہ شہری رحمان صاحبہ نے ایکس پہ ایک بہت بڑا لیکچر لکھا کہ ہم اس بل کو نہیں ہونے دیں گے، ہم اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ پوزیشن ان کے برعکس ہے جو وہ کہتی رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہری رحمان صاحبہ کو میں 2002 سے جانتا ہوں، جب وہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں متعارف ہوئیں اور قومی اسمبلی میں آئیں تو میرا ان سے تعارف ہوا۔ وہ ہمیشہ اصولوں کی بات کرتی تھی، اصولوں کی سیاست کرتی تھی۔ 2000 جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور 16 مارچ کو جب وکلا کا افتخار چودھری کی بحالی کے حوالے سے لانگ مارچ ہوا، اس دوران صحافیوں پر تشدد ہوا، تو شہری رحمان صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا وزارت اطلاع سے۔ انہوں نے وزارت اطلاعات کو لات مار دی۔ لیکن کیا کمال ہے کہ آج جو شہری رحمان ہے وہ کتنی بدلی ہوئی ہیں، کون سے اصول اور کون سے ضابطے کہ شہری رحمان صاحبہ کہتی کچھ ہیں اور ایکس پہ کچھ لکھتی ہیں۔ کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیسے لوگ چہرے بدلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس پر اگر سینیٹر پلوشہ خان آ کے قرآن پہ حلف رکھ کے کہہ دیں کہ شہری رحمان نے ان کو نہیں کہا کہ بل یہ منظور کرائیں، اور میں آپ کو کمیٹی میں جو پرائم منسٹر نے کمیٹی بنوائی ہے، میں اس کی آپ کو ممبر بنوا رہی ہوں، اسپیشل انوائٹی بنوا رہی ہوں، اور آپ اس میں آئیں اور بات چیت کریں تو جناب میں اس پہ معذرت کر لوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کس کے مفادات ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ شہری رحمان کے کیا مفادات ہیں کہ وہ غریب عوام کی گردن پہ چھری پھیرنا چاہتی ہیں، کیا ان کو ضرورت ہے۔ ہاں بہت معروف آدمی ہے نجم سیٹھی، کون نہیں جانتا نجم سیٹھی کی، ان کی چڑیا تو ہر جگہ گھسی ہوتی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ جناب اس میں پیسوں کا لین دین ہوا ہے اور بہت بڑے پیمانے میں پیسوں کا لین دین ہوا ہے، یہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا ہے۔ پھر اسی طرح نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے گھر پر اگر کوئی آیا اور اس نے مجھے آ کے یہ کہا کہ میں نے کھمبا لگانا تو میں اپنی کلاشن کو پھٹا کے اس کو بھون دوں گا۔ اب نجم سیٹھی جیسا آدمی جو ہے جو بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، وہ اس معاملے میں اتنا جذباتی ہو گیا تو باقی عوام کیا کریں گے۔ یہ ملک میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ عوام سڑکوں پر نکل آئے، اور پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ عوام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور شہری رحمان صاحبہ اس بل کو منظور کرا کے پتہ نہیں کن کے مقاصد پورے کرنا چاہتی ہیں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی کے ساتھ سجاد رین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔